आइए आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 जो है देखने वाले हैं, जो क्लास 10th का रियल नंबर है। इसके पहले जो है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का जो है पूर्णतः जो है हल करा दिया गया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जो है संपूर्ण मैथ का जो है सीरीज लेकर आए हैं। 10वीं के जितने भी मैथ है, जितने भी चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स को जो है पूर्णतः कंप्लीटली जो है पढ़ा देने वाले हैं हम, और पूरे थ्योरी के साथ जो है सबको क्या करेंगे, हल कराएंगे। ये तो यदि आप जो है मैट्रिक में हैं और 10वीं के में जो है 10वीं में जो है अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए, क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा है लेकिन बनता ये बड़ा है। और आपके एग्जाम में हर साल कोई ऐसा समय नहीं होता है जिसमें जो है इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये जो है प्रॉब्लम आपके जो है हर साल पूछते आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों में ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ही बना रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपको जो है इसके बाद एकदम खत्म हो जाए। तो ध्यान दे दीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो आइए शुरू कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं माना कि, इसके जस्ट उल्टा मान लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो परिमेय का फॉर्म क्या जानते हैं आप, तो √5 बराबर परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती है, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से इसको बनाइए, क्रॉस गुना कर दीजिएगा। तो √5 गुना q अब बराबर p हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। तो कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देख लीजिएगा यहाँ से, तो √5q का होल स्क्वायर अब बराबर इन्हें है p, तो उसका स्क्वायर। जब आगे बढ़ाइएगा तो √5 का स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया तो 5 हो जाएगा। आई क्या हो गया, q स्क्वायर हो गया, इधर से क्या हो गया, p स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एक बात याद रखना है आप लोगों को, यहाँ से क्या, यहाँ पहले समीकरण एक यहाँ से इसको मान लीजिए। तो कहिएगा चूंकि 5 ये 5p स्क्वायर को, तो 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी, यानी बिना स्क्वायर हटा के 5p को भी विभाजित करेगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे कि आपको हम ये मामला इसका सलटा दे। तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ से अब तो ये तो आप मान गए, तो मान लेना है आपको। अब यहाँ से पुनः एक बार और ही माना कि देखिए √5 सिद्ध करना है ना, तो आप मान लीजिएगा यहाँ जो बैठा है तो p बराबर 5m मान लीजिए। p और q के अलावा कोई अलग लेटर से मान लीजिए। तो p बराबर मान लिए क्या हम लोग, 5m मान लीजिए। तो अब कहिएगा समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो देखिएगा इसको यहाँ से, तो क्या है आपका 5q स्क्वायर है और सामने कौन है, p स्क्वायर है। तो या 5q स्क्वायर बराबर यहाँ p है ना, तो p की जगह पर क्या रख देना है, 5m। तो आप रख दीजिए 5m, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5q स्क्वायर बराबर है 5 के स्क्वायर क्या हो गया, 25m स्क्वायर। ये प्रोसेस है जिसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ से 5 से काटिएगा 25 को, तो क्या हो गया, 5 हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। इसको चाहे तो इसको इधर और इसको उधर कर सकते हैं। तो इधर आया तो 5m स्क्वायर, आइए इधर हम लिख दिए।
तो देखिए तो जस्ट इसी के जैसा हो गया कि नहीं, 5q² बराबर p²। तो यहाँ 5m² बराबर q² है। ये 5 सामने वाले को काट रहा है, तो ये 5 अपने सामने q को काटेगा ना। तो चूंकि 5q² को विभाजित करता है, ये थ्योरी है, विभाजित करता है, इसलिए 5 बिना स्क्वायर हटा के 5q को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक देख लिए आप लोग। तो यही 5p को विभाजित कर रहा है, तो यही 5q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो कहिएगा चूंकि 5p और q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 5 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और उसी में जोड़ दीजिएगा, यह मानना विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए डायरेक्ट कह दीजिए, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है आपका सिद्ध हो गया था। क्या हो गया? PROVET प्रूव्ड हो गया। कहिएगा था और लैंग्वेज थोड़ा बढ़ता है, लेंथी हो जाता है, लेकिन यही ठीक है। आप जो है इसको इस तरह बनाते हैं तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, तो 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अगला वाला जो प्रश्न हम बताएंगे ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन 2 बार 4 बार बना लीजिएगा तो ये आपको जो बहुत ही नॉर्मल लगने लगेगा। अब यहीं पे अगर √2 कर देगा तो जहाँ 5 है तहाँ क्या बैठा चलिए, 2 बैठा के चलिए। यहाँ सब सिस्टम वही जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर 5m मान लेते, तब p बराबर क्या आ जाएगा? 2m हो जाएगा। यहाँ पे √3 का परिमेय संख्या सिद्ध करेगा, कह देगा जहाँ 5 है वहाँ क्या आ जाएगा? 2 बैठने लगेगा, 3 बैठने लगेगा। और यहाँ से √3 सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पे क्या कर दिया? 3m हो जाएगा। सेम प्रोसेस होते जाएगा, इतना कर देंगे। यहाँ मामला जल्द से जल्द फरिया का क्या कीजिए, अपना सिद्ध कीजिए, हो गया पूरा कंप्लीटली। जितना नंबर का पूछेगा उतना लिख देते हैं, तब पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। खैर इसके आगे जो भी हो, आप क्वेश्चन है उसको और इजी वे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो हो गया ये, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख भी लीजिए। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देख लेते हैं आखिर क्या बात है। तो क्या कहे हैं, जस्ट इसके अपोजिट मान लीजिए, उल्टा इसी को। तो माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, इसको परिमेय मान लिया। तो परिमेय मान लिया, तो अब क्या करेंगे? परिमेय रूल से तो कहना होगा ना, 3 + 2 √5 बराबर p/q। तो लिखिएगा जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहले इस तरह देख लीजिए। तो इसके बाद जब बहुत ही इजी जो है मेथड में आपको इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, 3 से 4 लाइन में फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पहले देख लीजिए, इस विधि से भी पहले हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 2 √5 बराबर n है p/q। तो ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन बढ़ाते रहिएगा। तो 2 √5 बराबर ऊपर है p, क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो गया? 3q बाटा क्या हो गया? q। देख रहे हैं आप, या √5 इधर छोड़ लीजिए बराबर, तो p - 3q बाटा, तो 2 भागेगा इधर गुना में है, तो क्या हो गया? गुना में है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। गुना में है, √5 के संग 2 गुना में है, इधर भागाइएगा तो बाटा में आ गया। तो क्या हो गया? √5 बराबर p - 3q बटा 2q। चूंकि यहाँ देखिए तो ये बाटा के रूप में है, तो ये क्या है? परिमेय है। तो यहाँ से आप कहिएगा चूंकि
p माइनस 3q बटा 2q। ये क्या है? एक क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी तो होना चाहिए। बात बराबर लगा हुआ है, तो जो ई होगा वही होगा। तब ई परिमेय है तो √5 भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा तो एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन असल में तो यह अपरिमेय है। असल में क्या है? अपरिमेय है। आई कह रहा है परिमेय के बराबर है। इस बात का जो है विरोध झलक रहा है। चूंकि ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इससे विरोधाभास प्रकट होता है, कह सकते हैं। प्रकट होता है या विरोधाभास होता है, जो भी हो, प्रकट होता है। इसलिए √5 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस कुछ नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपके सिद्ध हो गए, PROVED प्रूफ, सिद्ध हुआ। इसी को हम लोग सेकेंड वे में देख लेते हैं। सेकेंड वे बहुत ही आसान है और ये भूलता भी नहीं है। आइए दूसरी विधि से इसको हम लोग सिद्ध करके दिखा देते हैं आपको। तो अब देखिए सिद्ध करना है 3 + 2 √5। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा आप सर्व, जो भी नंबर का हिसाब है वो नंबर अपना डाल लीजिएगा, अब बनाइएगा। तो देखिएगा यहाँ लिखिएगा चूंकि 3 बराबर कौन चीज है? 3 है। तो 3 क्या है? 3 क्या है? परिमेय है। तो 3 जो है परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद चलिए 2 क्या है? तो 2 भी क्या है? जो भी उसमें जो भी अंक है उस सब के बारे में डाटा पहले लिख लीजिए। चूंकि का मतलब जानकारी उपलब्ध है। तो 2 क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या। 2 भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। √5 के बारे में क्या विचार है आपका? तो √5 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखिए √5 बराबर क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। एक एक करके पहले सिद्ध कराना होगा। पहले इसको पहले साबित कीजिए क्या चीज है, पूरा ज्वाइंट है ना, उसके बाद तब पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ लीजिएगा चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय का गुणनफल एक का होती है? अपरिमेय होती है। अपरिमेय संख्या आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। देख लीजिए यहाँ से, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, यहाँ जगह की वजह से संख्या छोड़ दिए यहाँ, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि 2 है परिमेय और √5 है अपरिमेय। तो 2 × √5 भी क्या हो गया? अपरिमेय। इसलिए 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक हमने स्पष्ट करवा दिया कि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर से हम जानते हैं कि ये 3 है परिमेय और ये पूरा हमने साबित किया कि अपरिमेय। तो बीच में है प्लस, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है। वही बात लिख के चलिए। फिर कहे चूंकि हम पुनः जानते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय, इसी लैंग्वेज में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो अब बताइए, अब डायरेक्ट कहिए। इसलिए 3 प्लस कौन? ये वाला 2 √5 क्या हो जाएगी इसके अनुसार? अपरिमेय। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आप लोगों ने जो यहाँ पे देख लिया, तो
आपको कौन सा मेथड आसान लगा है इसका, पहला या दूसरा, आप हमें बताएंगे, कमेंट करके थोड़ा बताइए ताकि जाने कि आपको कौन आसान लगा। तो हमको जो है सब ठीक लगा है, आपको जो उचित लगेगा उसको अपना क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये दोनों के दोनों मेथड एकदम ज़बरदस्त है, जो ना विधि से बनाइए, आपको जो भी नंबर मिलना है फुल मिलेगा। तो आइए हम लोग इसका अगला देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर में जो है 3 प्रश्न दे दिया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2, 7√5, 6 + √2। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं इसके बारे में, इसको शुरू कर देते हैं। 1 नंबर सॉल्व है। तो क्या किया जाए, इसको भी एक लाइन में चाहेंगे तो सिद्ध कर सकते हैं। कहिएगा चूंकि एक क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का विभाजन क्या होता है, यानी परिमेय बटा अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, या परिमेय भाग अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध हो गया। लेकिन आइए हम खैर आपको पी और क्यू मेथड से लेके चलते हैं। तो माना कि इसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उसको उल्टा मान लीजिए, परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो इसलिए 1/√2 जो होगा P/Q के फॉर्म में ऐसे होगा, जहां शर्त कहता है परिमेय का कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जान गया। अब इसको जो है आगे बढ़ाइए बात, तो √2 इंटू P हो जाएगा, Q के कम Q हो गया। ये तो सेम टू सेम पहले जो हम लोग √5 सिद्ध किए थे ना, उसी रूप में अब ये आ गया। अब वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो √2 यहाँ P है तो स्क्वायर कर लिया जाए, और Q है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, और P² एन से Q²। तो कहिए वही लैंग्वेज, चूंकि 2Q² को यहाँ पे सामने वाले को 2Q² को विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। जैसे कोई संख्या है और ये 2 है, और कौन संख्या के स्क्वायर हो गया, मान गए 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 2 16 को काट दिया, तो 2 16 को काट दिया, यानी 4 के स्क्वायर को काट दिया, तो बिना स्क्वायरों वाला के काट देगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 था, तो सिर्फ 4 लीजिएगा, तो 2 दूनी 4 ना कट गया। तो वही कह रहा है कि 2 की संख्या के स्क्वायर को काट रहा है, तो बिना स्क्वायर वाले को भी क्या करेगा, काटेगा। तो आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ तक दे गए। अब हम क्या करते हैं, मानेंगे इसी के समकक्ष। तो यहाँ से चलिएगा तो कहिएगा माना कि इसको आप कर दीजिए समीकरण 1, और कर लीजिए माना कि क्या कर लीजिएगा, यहाँ से Q बराबर मान लीजिए, Q बराबर माना कि Q बराबर 2m, कहीं यहाँ से वाला मानना है ना, P और Q के अलावा कुछ अलग लेटर में मान लीजिए। अब कहिएगा समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, तो देख लिया जाए विद्यार्थी, यहाँ से 2P² बराबर Q², या 2P² बराबर Q का क्या रख दिए, 2m, तो क्या हो गया यहाँ से 2m का स्क्वायर, यहाँ पर वाला स्क्वायर रह जाएगा ना। तो यहाँ चलिएगा तो 2P² 2 के स्क्वायर 4 m², Q के जगह पक्का कर दिए 2m, तो 2 के स्क्वायर 4 m के स्क्वायर m², तक कैंसिल हो सकता है ना, कट गया। तो यहाँ पे अब सिंपली लिखाएगा P² बराबर 2m², तो वही चीज है, उलट लीजिए, इधर कर दीजिए इसको, 2m² बराबर P²। तो कहिए आप जो कहना है यहाँ से, तो 2 सामने वाले को, तो कहिए चूंकि 2P² को विभाजित करता है, इसलिए 2 बिना स्क्वायर P को भी विभाजित करेगा। तो अब अंत में कहिएगा चूंकि 2P और Q
दोनों को P और Q दोनों को विभाजित करता है। तो यहाँ चूंकि दो P और Q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए दोनों का एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यह मानना विरोधाभास है, यहीं पे लिख के मामला पढ़िए। यह मानना होगा, यह मानना, अब जगह नहीं है तो कैसे करें, यह मानना ही देख लीजिए, यह मानना विरोधाभास है, यह मानना विरोधाभास है, इसलिए डायरेक्ट इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये भी सिद्ध होगा। देख लीजिए क्या क्या है, सेम टू सेम ये √5 जो एक नंबर बनाए हैं ना वही है, बशर्ते P या Q इसका अदला बदली है, लेकिन अंत डिसीजन तो वही सी तरह हो रहा है। तो आप जो है इसको ऐसे बना लीजिएगा। अब हम आपको जो है इसका दूसरा नंबर प्रश्न बता देते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो आइए अब इसका दूसरा नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अभी हम लोग इसको सिद्ध किए हैं, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए और अपना कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और समय समय पर उसको रिवाइज करते रहिए। जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उसको 5 बेर 10 बेर जो संभव हो सके जितना भी हो उसको क्या कीजिए, लिखिए और समझिए, ताकि माइंड में हर वक्त आपके जो है वो रहे। तो अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा, इसको देखिएगा। तो दूसरा नंबर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा माना कि, मान लीजिए माना कि 7√5 एक दिखाना है अपरिमेय, मान लीजिए परिमेय। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो अब इसलिए कहिएगा यहाँ से 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में लिख दीजिए, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा √5 बराबर P/, ये 7 इधर भागेगा, गुना में जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 7Q हो गया। अब यहाँ से बताइए ये परिमेय के रूप में है कि नहीं, बाटा के रूप में है। तो यहाँ से आप कहिए चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, अब ये परिमेय है, अब बराबर में ई दे रहा है, मतलब ये परिमेय तो परिमेय होगा। तो वही कह रहे हैं, तो P/7Q परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब बताइए असल में यह परिमेय है, यहाँ पे ही कह रहा है कि परिमेय होगा, इस विरोध का भाव स्पष्ट हो रहा है। अतः इसलिए क्या कहेंगे आप, चूंकि P/7 की एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह मानना विरोधाभास है, यह मानना विरोधाभास है, इसलिए डायरेक्ट, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, मतलब परिमेय नहीं होगी, तो डायरेक्ट एक लाइन काहे ना बढ़ाया जाए। इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो प्रूव्ड हो गया। आइए इसको एक और शॉर्टकट मेथड से हम आपको बता देते हैं, जो भी आपके माइंड लायक होगा आप उसको अपने पास रख सकते हैं। दोनों के देख लीजिएगा, सेकेंड में दूसरी विधि देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा दूसरा नंबर जो है हल कर दे रहे हैं दूसरी विधि से, अभी बताएगा कि तो कहिएगा चूंकि फरियाई एक अंक के बारे में। 7 कौन चीज है, तो 7 जो है सीधा सपाटा है, तो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय है। और √5 क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
आइए बताइए दोनों में रिलेशन कौन चीज का है, प्लस माइनस गुना, तो ये गुना से जुड़ा हुआ है दोनों। 7 और √5 क्या है, गुना से ये चिपके हुए हैं। तो आप क्या कहिएगा, चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होती है, अपरिमेय होती है। गुणनफल अपरिमेय होती है। ये हो गया ठोस कारण, आपको सिद्ध करने का ये स्पष्ट आप रीजन दे रहे हैं। तो इसलिए 7 है परिमेय और √5 है अपरिमेय। 7 क्या है, परिमेय है, √5 है अपरिमेय। तो आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होता है अपरिमेय, तो इसलिए 7√5 एक परिमेय ना होगा, क्या होगी, अपरिमेय। इसे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। चलिए ये सिद्ध हो गए। तो आपको जो अच्छा लगे आप बनाइए, तो ज़्यादा इसके तुलना में यही आसान है। जब भूलने लगे, ये तो मिसप्रिंट हो सकता है इधर उधर, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, भुलाना ये मुश्किल है, ये लगभग दिमाग में रहेगा। तो आप इसको देख लिए। अब आइए हम आप जो है आपको तीसरा नंबर बता देते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो देखिएगा, अब जो है आप इस लायक हो गए हैं, इसको जिस भी विधि से बनाना चाहे बना सकते हैं। P और Q के रूप में से भी बना सकते हैं इसको। इस पूरे को जो है परिमेय मान लीजिए, तो P/Q के रूप में दिखा दीजिए। और न तो आप जो है अभी जो जस्ट चलते फिरते मेथड बताए हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम जो है हल्के वाला बता देते हैं। तो कहिएगा, चूंकि 6 क्या है आपका, देखिए तो 6 क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर है ना, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या। तो आप कहिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या है संबंध, प्लस का है, तो कर दीजिए का योगफल। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी क्या होता है, योगफल जो है अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 6 परिमेय है ना, और √2 क्या है, अपरिमेय है। दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हो गया आपका ये सिद्ध। यदि आपका मन कर रहा होगा कि P और Q वाला से बना के देखे तो कैसा होगा, तो बना लीजिए। तो आप जो है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको भी हम आपको दिखाइए देते हैं हल्का फुल्का। तो आप बताइए, मानिएगा, तो माना कि 6 + √5, यहाँ कह दीजिएगा माना कि 6 √5 एक क्या, परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये 6 इधर भागेगा तो प्लस उधर है तो माइनस जाएगा ना, तो √5 इधर हो गया, P/Q प्लस 6 होने गया तो -6 हो गया, या √2 बराबर P- क्रॉस कीजिएगा गुना, तो 6Q/Q, ये तो परिमेय के रूप में है। तो कहिएगा, चूंकि 6 यहाँ P है, P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब भी परिमेय, सामने वाला भी परिमेय, इसलिए √2
एक परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास है। यह क्या है? इसे विरोध, या ऐसे कह सकते हैं, इसे विरोधाभास से स्पष्ट होता है। इससे विरोधाभास, विरोध का आभास हो रहा है, इससे विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए क्या आ जाएगा आपका? 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। इसलिए एक कहा जाएगा 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे चाहे वैसे, जैसे भी हो आप इसको अपना सीख लीजिए। तो यह जो है काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है, और अक्सर जो है बार बार विद्यार्थी इसको भूलते रहता है कि कैसा कौन सा मेथड लाए कि इसको जो है हम याद रख सके। तो ये जो भले थोड़ा मिसप्रिंट हो जाए, इधर के उधर हो जाए, लेकिन ये आपसे इधर से उधर नहीं होंगे। ये आपके हाथ की चीज़ है और पूर्णतः एकदम 100% सही है। और आपके एग्जाम में यदि बनाते हैं इस तरह, तो जितना भी नंबर का होता है उतना आपको मिल जाता है। तो यह रहा आपका प्रश्नावली 1.3 जो क्लास 10th का जो है रियल नंबर चैप्टर अभी हम लोग शुरू किए हैं। इसके बाद जो है 1.4 है, उसको जल्द हम पढ़ा देते हैं। तो इसके बाद पॉलिनोमियल के जो चैप्टर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, जल्द ही आपको उपलब्ध करा देंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।